दशकों तक सूबे की सत्ता पर काबिज रही कांग्रेस आज यहां अपने वजूद की जंग लड़ रही है। इसी जंग को ताकत देने में जुटे राहुल गांधी हाल ही में 4 बार बिहार के दौरे पर आ चुके हैं और अब वो 5वीं बार एक बार फिर से बिहार 15 मई को आ रहे हैं। पार्टी ने राहुल गांधी का प्रोग्राम तय कर रखा है, जिसके तहत वो पटना सेंट्रल मॉल में ज्योतिबा राव फुले पर बनी बायोपिक देखेंगे। बिहार की सियासत की समझ रखने वाले जानते हैं कि राहुल का पिक्चर देखने पटना आना तो बस बहाना है, मकसद फुले के बहाने दलितों के दिल तक जाना है। हालांकि प्रदेश कांग्रेस के मुखिया को इस पूरे घटनाक्रम को सियासी चश्मे से देखे जाने पर ऐतराज है। बहुजन समाज के बात आज जो है राहुल गांधी जी कर रहे हैं, सामाजिक न्याय के बात राहुल जी कर रहे हैं, उसका मैं जीता जागता उदाहरण, चूंकि हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी में एक साधारण कार्यकर्ता के तौर पर काम कर रहे हैं और देश में जो राहुल गांधी जी ने कहा था बिहार में आकर के कि हम सामाजिक न्याय के साथ साथ जो सामाजिक न्याय में के श्रेणी में जो लोग हैं उनको हम अपने संगठन में हिस्सेदारी भी देंगे और सत्ता भी उनके हाथ में भेजेंगे, जिसका उदाहरण मैं दूंगा कि उड़ीसा के प्रदेश अध्यक्ष एक दलित परिवार का, बिहार के प्रदेश अध्यक्ष एक दलित परिवार का और जो है हरियाणा में भी ओबीसी परिवार का, झारखंड में ओबीसी परिवार का प्रदेश अध्यक्ष है। तो ये सामाजिक लड़ाई जो है हमारा चलने लगा है। बहरहाल कांग्रेस की दलित राजनीति पर गौर करने से पहले हम संक्षेप में ये जान लेते हैं कि आखिरकार महात्मा फुले कौन थे। तो आपको बता दें, कौन है ज्योतिबा राव फुले। फुले 19वीं सदी के एक महान समाज सुधारक थे। 1873 में पुणे में की सत्यशोधक समाज की स्थापना, दलितों को इंसाफ दिलाना, दलितों को शिक्षा के लिए प्रोत्साहन, सरकारी महकमे में रोजगार के अवसर मुहैया कराना। ज्योतिबा राव फुले 19वीं सदी के एक महान समाज सुधारक थे, जिन्होंने दलितों और वंचितों को न्याय दिलाने के लिए 24 सितंबर 1873 को पुणे में सत्यशोधक समाज की स्थापना की। इसका मकसद दलितों को इंसाफ दिलाने के अलावा उन्हें शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना और युवाओं के लिए प्रशासनिक महकमे में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना भी था। कहते हैं सरकारी नौकरियों में दलितों की भागीदारी बढ़ाने पर विचार भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को महात्मा फुले की प्रेरणा से ही प्राप्त हुआ था, जिनकी समाज सेवा से प्रभावित होकर सन 1888 में मुंबई की एक सभा में ज्योतिबा फुले को महात्मा की उपाधि से नवाजा गया था। आज भी दलितों के बीच वो किसी भगवान की तरह ही पूजे जाते हैं। जाहिर तौर पर सामाजिक न्याय की राजनीति को निजी क्षेत्र में आरक्षण तक आगे बढ़ाने की कवायद में जुटी कांग्रेस महात्मा फुले का नाम भूलने की गलती नहीं कर सकती। प्राइवेट सेक्टर में और प्राइवेट सेक्टर के जितने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हैं उसमें हमारा दलितों के लिए, पिछड़ा अति पिछड़ों के लिए कोई आरक्षण का प्रावधान नहीं। इसलिए हमें संविधान आर्टिकल 15(5) के तहत दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, अति पिछड़ों के लिए और जितने भी जो निम्न वर्ग के लोग हैं उनके लिए ये एक हक दिलाने वाली ये आर्टिकल 15(5) है। इसलिए राहुल जी ने स्पष्ट कहा है कि हमारी सरकार आएगी और हमारी सरकार नहीं आती है तब भी मैं इसके लिए संघर्ष करता रहा। लेकिन कांग्रेस को महात्मा फुले के नाम के साथ ये भी याद रखना होगा कि फुले की विरासत पार्टी के हाथों से लगातार फिसलती गई और कभी कांग्रेस का सॉलिड रहा दलित वोट बैंक रेत की मानिंद उनकी मुट्ठियों से फिसलता गया। यूपी में कांशीराम और मायावती तो बिहार में रामविलास पासवान दलितों के रहनुमा बन गए। हमारी प्रतिक्रिया यही है कि ये कंप्लीटली राजनीति है। वह इस फिल्म को दिल्ली में भी देख सकते थे, लेकिन यहाँ आकर पिछड़े और अति पिछड़ों के बीच कहीं न कहीं घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि यह मेहनत उनकी विफल जाएगी। यहाँ पर आज के डेट में चिराग पासवान जी की धरती बहुत मजबूत हो चुकी है। पिछड़े और अति पिछड़े वर्ग के लोग पूर्ण रूप से चिराग पासवान जी के साथ हैं। इसलिए वो आकर यहाँ पर सिनेमा देखें या जो भी करें, लेकिन उनको बिहार में अब कोई लाभ नहीं मिलने वाला है।
कांग्रेस की राह बिहार में रफ्तीली है, इसका अपना कोई वोट बैंक बचा नहीं है। मुसलमान और मध्यवर्ती जातियां आरजेडी और जेडीयू के साथ, तो सवर्ण मोटे तौर पर बीजेपी के साथ खड़े हैं। ऐसे में कांग्रेस को उम्मीद अपने दलित वोट बैंक की वापसी की है। उसे लगता है कि बिहार के 19% दलित और 20% मुसलमान उसके पाले में लौटे तो बिहार में उसकी सियासी बगिया एक बार फिर से गुलजार हो सकती है। पटना से आज की खबर के लिए मयंक गौतम की रिपोर्ट।